हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयरिंग। आज के इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 11 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम कॉइल के ऊपर बात करने वाले। व्हाट इज़ कॉइल? कॉइल को इंडक्टर के नाम से भी जाना जाता है और इसे रिएक्टर के नाम से भी जाना जाता है। मेनली इसे सबसे ज़्यादा कॉइल और इंडक्टर के नाम से जाना जाता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। देखिए फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो टेलीविज़न हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, सीडी डीवीडी प्लेयर या इलेक्ट्रॉनिक के और भी कोई प्रोडक्ट्स या पेरिफेरल्स, उन सभी के अंदर कॉइल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट होता है। और देखिए, जो जितनी भी कॉइल होती है, इनके अंदर एक इंसुलेटेड वायर होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर जो देख पा रहे हैं, इस तरह से इंसुलेटेड वायर होता है, जिसके ऊपर एक इस तरह का पॉलिश या कलर होता है, जिससे ये आपस में टच नहीं होते हैं, इसलिए इसे इंसुलेटेड वायर कहते हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉइल्स के बहुत सारे टाइप्स हमने यहाँ पर बताए हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं इसके अंदर SMD कॉइल्स भी हैं, जो नॉर्मल साइज के इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं वो भी। तो हमने इसके अंदर आपको कॉइल के लगभग जितने टाइप्स आते हैं सभी बताए हैं, SMD और नॉन SMD। और इन सभी के अंदर आप देखेंगे तो इनके अंदर इंसुलेटेड वायर होता है। देखिए, जो इंसुलेटेड वायर होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिस वजह से करंट जो होता है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिस वजह से करंट को फिल्टर किया जाता है, उसके वेरिएंट को चेंज किया जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी को रोका जाता है, लो फ्रीक्वेंसी को पास किया जाता है, करंट को बूस्ट किया जाता है। कॉइल भी कैपेसिटर जैसे कुछ टाइम के लिए टेम्परेली चार्ज होती है, जिस वजह से कभी भी हम कोई जैसे स्विच ऑफ करते हैं तो वो चीज़ एकदम से बंद नहीं होती है। जैसे करंट, जैसे कि LED, कोई मोटर या इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी कंपोनेंट जिसे आप चला रहे हैं उसे एकदम बंद करते हैं तो वो एकदम से बंद नहीं होता, वहाँ पर पावर फ्लक्चुएशन नहीं होता है। तो इस तरह से हमारी कॉइल का इलेक्ट्रॉनिक के हर प्रोडक्ट के अंदर काम होता है। और देखिए, इसका जो काम होता है उसको हमने यहाँ पर इसकी डेफिनेशन से भी आपको समझाने की कोशिश करी है, जिसमें हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसे लिखा हुआ है। और जैसा कि मैंने बताया, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाता है। देखिए, इस तरह से जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, जिसकी एक कॉइल बनाई जाती है, मतलब इस तरह से जिससे राउंड राउंड जो है लगाया जाता है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। देखिए, जैसे यहाँ पर मैंने इसके कुछ पॉइंट्स को लिखा हुआ है। सिग्नल को फिल्टर करना, हाई फ्रीक्वेंसी को स्टॉप करना, लो फ्रीक्वेंसी को पास करना, करंट वेरिएशन रखना, वोल्टेज बूस्ट करना, इस तरह के काम जो होते हैं उसके लिए कॉइल को यूज़ किया जाता है, इंडक्टर को यूज़ किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉइल या टाइप्स ऑफ इंडक्टर। तो देखिए, वैसे तो ये बहुत तरह की होती हैं, पर उनमें से हम मेनली जो 4 टाइप्स होते हैं उसके ऊपर बात करने वाले हैं, जिसको कि हम एक एक करके आपको सैंपल्स के साथ डिस्क्राइब करेंगे। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं आयरन कोर इंडक्टर, सबसे पहला आयरन कोर इंडक्टर। देखिए, उसके कुछ सैंपल्स हमने यहाँ पर आपको दिखा हुआ है। जैसे जो चार्जर के अंदर आपने ट्रांसफार्मर देखा होता है, चार्जर के अंदर थोड़ा छोटा आता है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा बड़ा आता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है या इस तरह के आप देख रहे हैं, यहाँ पर आयरन की रॉड होती है, यहाँ पर आप आयरन की इसके अंदर जो है ब्लेड्स देख रहे हैं इसके अंदर। तो इस तरह से जितने भी जो इंडक्टर्स कॉइल्स होती हैं, मतलब जो कॉइल्स होती हैं जो मेटल का यूज़ किया जाता है, वो आयरन कोर इंडक्टर होते हैं। और सर्किट डायग्राम में देखिए, इनका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। उसके बाद में जो सेकेंड टाइप होता है वो होता है फेराइट कोर इंडक्टर, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं इस तरह से जो मेनली हमारे फ़ोन का जो लाइट सेक्शन होता है उसमें इस तरह का ये बूस्ट कॉइल लगाया जाता है। तो इस तरह का कंपोनेंट से हमारे फ़ोन की जो लाइट होती है उसके वोल्टेज को बूस्ट किया जाता है। आपने जो लोग मोबाइल का काम करते हैं उनको पता है कि जब भी इस तरह की कॉइल ख़राब होती है तो उनकी लाइट या तो डिम हो जाती है या बंद हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो कॉइल होती है वो करंट को बूस्ट करती है। तो ये एक एग्जांपल है फेराइट कोर इंडक्टर का। देखिए, उसके बाद जो थर्ड होता है एयर कोर इंडक्टर, जिसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से कॉइल होती है और इनके बीच में कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता, मतलब एक नॉर्मल कॉइल होती है, इस वजह से इसे एयर कॉइल कंडक्टर के नाम से जाना जाता है। और इसका भी आप स्कीमेटिक में जो सिंबल होता है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसके बाद में जो फोर्थ टाइप होता है वो होता है वेरिएबल
कोर कंडक्टर, मतलब जिनकी वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे इससे पहले हमने आपको रेजिस्टेंस कैपेसिटर के बारे में बताया था जिसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। सेम वैसे ही यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल से आपको वेरिएबल इंडक्टर्स मतलब वेरिएबल कॉइल्स दिखाने की कोशिश करी है, और इसका सिंबल आप यहाँ पर देख रहे हैं जो सर्किट डायग्राम में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ कॉइल, यूनिट्स ऑफ इंडक्टर्स, मतलब कि इसकी यूनिट क्या होती है। जैसे कैपेसिटर के अंदर फैराड होता है और रेजिस्टेंस के अंदर ओम्स होते हैं, वैसे ही कॉइल के अंदर हेनरी होता है। तो जो इसकी यूनिट होती है उसे हम हेनरी के नाम से जानते हैं। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 हेनरी बराबर 1000 मिली हेनरी, 1 मिली हेनरी बराबर 1000 माइक्रो हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी बराबर 1000 नैनो हेनरी, 1 नैनो हेनरी बराबर 1000 पिको हेनरी। तो इस तरह से जो हमारी कॉइल्स होती हैं उनकी यूनिट को हम हेनरी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर हमने एक चार्ट से आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से हेनरी को काउंट किया जाता है। और इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है उसे हम एल के नाम से जानते हैं। मतलब कि जो सर्किट डायग्राम होता है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल के लिए हमने आपको एक सर्किट डायग्राम दिखाया हुआ है। तो सर्किट डायग्राम में कहीं भी आपको इस तरह का साइन मिलता है, वहाँ पर एल और कुछ नंबर लिखा हुआ होता है, उससे ये हमें पता चलता है कि यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में कॉइल का यूज़ किया गया है। कॉइल को मोस्टली सीरीज़ में लगाया जाता है क्योंकि ज़्यादातर इसे वहीं पर लगाया जाता है जहाँ पर करंट जो है अगर कुछ हाई फ्रीक्वेंसी होने की वजह से आगे सर्किट में प्रॉब्लम ना हो, उस वजह से यहाँ पर कॉइल को लगाया जाता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनने के साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी को रोका जा सके ताकि आगे के सर्किट में किसी तरह का कोई इशू ना हो। उसके बाद में देखिए टेस्टिंग ऑफ कॉइल, मतलब हम किस तरह से कॉइल इंडक्टर को टेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए मल्टीमीटर की प्रॉब से जब भी हम दोनों साइड पर रखते हैं, तो चाहे ब्लैक को हम लेफ़्ट पे रखें या राइट पे रखें, दोनों साइड पर उस पर बीप आना चाहिए। मल्टीमीटर जो है कंटिन्यूटी मोड पर होता है। जब हम इसे चेक करते हैं तो दोनों साइड से बीप आता है, इसका मतलब ये है कि हमारा कॉइल जो है वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में है। उसके बाद में देखिए अगर कॉइल में दोनों साइड पर बीप नहीं आता है, इसका मतलब ये ओपन है। ओपन से मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो कॉइल होता है, जो वायर होता है, वो या तो ओपन हो चुका है या फिर डिस्कनेक्टेड हो चुका है या बीच में से कहीं जल गया है, जिस वजह से इस पर कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम किसी भी कॉइल इंडक्टर, मतलब कॉइल या इंडक्टर जिस भी नाम से आप इसे जानते हैं, उसे टेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कॉइल के बारे में, मतलब जिसे हम इंडक्टर के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जानकारी मिली। और इससे संबंधित अगर आपको किसी भी तरह के कोई सवाल हैं तो इस वीडियो पे आप बिल्कुल कमेंट्स कर सकते हैं, हम बिल्कुल उसका रिप्लाई करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूवर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।